आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो करोड़ों साल पुरानी है। यह है मानव विकास की कहानी, एक ऐसी गाथा जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और ये समझने में मदद करती है कि हम आज यहाँ कैसे पहुंचे। तो आइए जानते हैं जीवन की शुरुआत कैसे हुई। धरती पर जीवन की शुरुआत लगभग 4 अरब वर्ष पहले हुई थी, लेकिन हमारी कहानी शुरू होती है करीब 65 मिलियन वर्ष पहले, जब एक विशाल उल्कापिंड के टकराने से डायनासोर का युग समाप्त हो गया था। इस विनाश के बाद छोटे स्तनधारी जीवों ने धरती पर अपनी जगह बनाना शुरू की। प्राइमेट्स का आगमन। इन्हीं स्तनधारियों में से कुछ विकसित होकर प्राइमेट्स बने। प्राइमेट्स वे जीव थे जिनके हाथों में अंगूठा था, आंखें सामने की ओर थी और जो पेड़ों पर रहने में सक्षम थे। ये विशेषताएं उन्हें अन्य जीवों से अलग बनाती थी और आगे चलकर मानव विकास की नींव रखी। प्राइमेट्स के आगमन के बाद होमोनोइड्स और होमोनियंस का जन्म हुआ। करीब 25 मिलियन वर्ष पहले होमोनोइड्स का विकास हुआ, जो बड़े जानवर जैसे थे। इनमें से कुछ जैसे पियरोलापिथेक्स, कैटालोनिक्स पेड़ों पर चढ़ने और शाखाओं के बीच जुड़ने में माहिर थे। फिर लगभग 7 से 6 मिलियन वर्ष पहले साइलेंथ्रोपस चेडेसिस नामक प्रजाति उभरी, जैसे मानव और चिंपांजी के अंतिम साझा पूर्वजों में से एक माना जाता था। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स का विकास। इसके बाद लगभग 4 मिलियन वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेक्स प्रजाति का विकास हुआ। ये द्विपाद थे, यानी 2 पैरों पर चल सकते थे, लेकिन उसके मस्तिष्क का आकार अभी भी छोटा था, लगभग 400 से 550 सेंटीमीटर। इनके दांत और जबड़े मजबूत थे, जो उन्हें कठोर पौधों को चबाने में मदद करते थे। होमो वंश की शुरुआत। करीब 3 मिलियन वर्ष पहले होमो वंश का उदय हुआ। होमो हैबिलिस इस वंश की पहली ज्ञात प्रजाति थी, जिसे हैंडीमैन भी कहा जाता था, क्योंकि ये पत्थर के औजार बनाने में सक्षम थे। इनके मस्तिष्क का आकार लगभग 500 से 600 घन सेंटीमीटर था, जो पहले की प्रजातियों से बड़ा था। होमो इरेक्टस का युग। इसके बाद आया होमो इरेक्टस का युग, जो लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था। यह पहली प्रजाति थी जिसने अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप में बसावट की। होमो इरेक्टस ने आग पर नियंत्रण पाया, जिससे भोजन पकाना और ठंडे मौसम में रहना संभव हुआ। इनका मस्तिष्क का आकार लगभग 600 से 1100 घन सेंटीमीटर था। इसके पश्चात निएंडरथल और डेनिसोवा मानव का उदय हुआ। यूरोप और पश्चिमी एशिया में निएंडरथल का विकास हुआ, जबकि एशिया के कुछ हिस्सों में डेनिसोवा मानव पाए गए। ये दोनों प्रजातियां हमारे निकट संबंधी थी और इनके साथ हमारे पूर्वजों का अंतक्रिय हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आज के मानवों के डीएनए में इनके अंश पाए जाते हैं। होमो सेपियंस का उदय। आखिरकार लगभग 3 लाख वर्ष पहले होमो सेपियंस का उदय हुआ। ये आधुनिक मानव थे, जिनकी मस्तिष्क क्षमता लगभग 1300 से 1400 घन सेंटीमीटर थी। इन्होंने कला, संगीत और जटिल उपकरणों का विकास किया, जो उनकी उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताओं का प्रमाण है। मानव प्रवासन और संस्कृति का विकास। लगभग 70,000 वर्ष पहले होमो सेपियंस ने अफ्रीका से बाहर प्रवासन करना शुरू किया और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गए। उन्होंने विभिन्न जलवायु और पर्यावरणों में खुद को डाल लिया, जिससे विविध संस्कृतियों और भाषाओं का विकास हुआ। कृषि और सभ्यता की शुरुआत। करीब 10,000 वर्ष पहले मानवों ने कृषि करना शुरू किया, जिससे स्थायी बस्तियों और नगरों का विकास हुआ। ये परिवर्तन सभ्यताओं की नींव बना, जिसमें लेखन, व्यापार और शासन प्रणालियों का विकास हुआ। आधुनिक युग और भविष्य। आज मानव जाति विज्ञान और तकनीक में अभूतपूर्व प्रगति कर चुकी है, लेकिन हमारी विकास यात्रा यही समाप्त नहीं होती। भविष्य में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष अन्वेषण के माध्यम से नई ऊंचाइयों को छूने की ओर अग्रसर हैं। ये थी मानव विकास की कहानी, जो हमें ये समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। ये यात्रा हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और भविष्य की संभावनाओं की ओर इशारा करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट में बताइए।